पुलिस को ऐसा सूचना मिला था कि मुखिया जी दारू का सप्लाई करते हैं। मुखिया जी के घर पर गाड़ी लगी है, वहाँ शराब की जो है वो कार्टून उतर रहा है। अब कई बार पुलिस की छापेमारी भी आपके घर पे की गई, लेकिन शराब की एक बोतलें बरामद नहीं हुई। तो क्या आप सच में शराब बेचते थे या बेवजह लोग आपको परेशान कर रहे थे? लोगों का आरोप यह भी है कि मुखिया बनने के बाद आपने काफी धन अर्जित की है। कितना धन आपने अर्जित कर लिया मुखिया बनने के बाद? कि कोरोना काल में झंडा चौक पे जो है वो फतेहपुर पुलिस के द्वारा बाइक चेकिंग की जाती थी। उस समय जनता काफ़ी त्रस्त थी मुखिया जी, और लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। उसके बावजूद मेन बाजार में जहां लोग सब्जी खरीदने आते हैं वहां पुलिस जो है बाइक चेकिंग करती थी, जनता को परेशान करती थी। उसमें फतेहपुर के मुखिया होने के नाते आपने कभी प्रशासन से समझौता करने का प्रयास नहीं किया कि इस जगह पे बाइक चेकिंग नहीं लगाई? स्थानीय लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, बेवजह आप लोग परेशान कर रहे हैं। उस समय आप क्या कर रहे थे? प्रशासन समझौता करके वहाँ से जो चेकिंग की जाती थी वहाँ से आप हटवा भी सकते थे। टुनटुन पासवान जी फतेहपुर का सीट आरक्षित करवाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं, मंत्री से लेकर विधायक तक पैरवी करवा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? मुखिया जी, आपके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? एक सवाल और है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है मुखिया जी? सर हम मैट्रिक किए हैं। मैट्रिक पास हैं? हाँ मैट्रिक पास है। कि फतेहपुर के जितने भी लोग, शायद 16 कैंडिडेट हैं आपके टक्कर में, उसमें से कुछ नामांकन वापस ले सकते हैं? 14 रहेंगे। 14 रहेंगे, जो एक ही घर के 2 व्यक्ति नामांकन अपना वापस लेंगे। तो बताइए मुखिया जी कि उन 14 में से ऐसे कौन से वो लोग होंगे जिनका मुकाबला आपके साथ हो सकता है, जो आपको लगता है कि नहीं वो हमको टक्कर दे पाएंगे और उनके साथ हमारा जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर की तरह होगा? ये तो हम नहीं बता सकते हैं राठौर जी, ये तो फतेहपुर के मतदाता बतावेंगे। ये कहना उचित नापित नहीं समझता। किसी के साथ भी टक्कर हो सकती है? हाँ टक्कर हो सकता है। तो आप सबसे ऊपर भी हो सकते हैं। हमको तो लग रहा है कि सर अभी टक्कर नहीं है। माने आप इतने सारे लोग मैदान में हैं, आपका टक्कर की मतलब कोई नहीं है? हमको नहीं लग सब पीछे रह जाएगा। हाँ, एकदम पीछे रह जाएगा, एकदम पीछे रह जाएगा। आप देखिएगा। आज सवालों के घेरे में दूसरा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक और फतेहपुर के कद्दावर नेता सवालों के घेरे में आने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर। आज हमारे साथ एक खास व्यक्ति मौजूद हैं, इनका मैं परिचय करवा दूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि ये फतेहपुर पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं और फतेहपुर नगर पंचायत से मुख्य पद के प्रत्याशी के लिए इन्होंने नामांकन कराया है। सबसे पहले मगध की बुलंद आवाज़ में नेताजी आपका स्वागत है। धन्यवाद राठौर जी। और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता देंगे। जी, मेरा नाम टुनटुन पासवान हुआ। मैं फतेहपुर का मुखिया रह चुका हूं और विशेष में आप तो लोकल पत्रकार आप जानवे करते हैं। बिल्कुल। मुखिया जी, इस बार आपने मुख्य पार्षद के पद से नामांकन कराया है जी। अच्छा, क्या उम्मीद लग रहा है मुखिया जी आपको? हमको तो उम्मीद लग रहा है सर कि जनता जिस तरह से मूवमेंट बनाए हुए है कि 90 या 100% मेरा जीत होगा। अच्छा, एक सवाल है, आप दलित समाज से आते हैं और अगड़ी जातियों का ये इलाका है जी। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगड़ी जाति के लोग आपको दबाने का प्रयास करते हैं? सर दबाने का प्रयास तो कुछ लोग करवे करते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ हैं, फॉरवर्ड क्लास के भी लोग हैं और बहुत अच्छा से मान सम्मान देते हैं और कहते हैं कि मुखिया जी आपका काम का वोट हम लोग देंगे, यह नहीं कि जात और पात का वोट करेंगे। आपका काम बहुत सराहनीय रहा है 5 वर्ष में, हम आपका वोट करेंगे। अच्छा, आप काम का जब नाम लिए तो एक काम जो है वो हमको भी याद आ गया कि छठ घाट की ओर जाने वाला रास्ता जो काफ़ी मतलब संकीर्ण था, काफ़ी मतलब वहाँ गड्ढे होते थे, पत्थर जमा होता था, उस रोड का आपने मरम्मत कराया और अच्छा आपने रोड बनाया। क्या लगता है इस बार नगर पंचायत के चुनाव में जो आपने काम किया, जो आपने रोड बनाया, वो आपके लिए कितना मायने रखता है? सर उसके लिए तो मेरी माता राम भी छठ किए हुए थे। हम एक समय जा रहे थे घाट पे तो देखिए एक डलिया गिर गया था। उसी समय हम प्रण किए थे कि इस रोड को हम बनावेंगे और बहुत मेहनत से उस रोड को हम छठी के दिन में हम सोचे कि नए परवैती को इसी रोड से चलवाना है, इस रोड पर चलवाना है, पत्थर पर नहीं चलवाना है। और हम उसी छठ के दिन हम
कामयाब हुए और परवैती हमारा जितना भी माँ बहन फतेहपुर की थी सब उस रोड पर गया। सब हमको इतना नाम लिया कि हमको लगा कि जीवन हमका सर धन्य हो गया। मतलब आशीर्वाद से आप धन्य हो गए। धन्य हो गया। अब आज भी चर्चा है उस रोड का सर। आज भी मेरी माता बहन फतेहपुर के सब जाते हैं घूरने के लिए। कम से कम 100-200 माताएं बहन भाई रहते हैं। कम से कम देखते हैं तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। जो हमारे माता बहन भी अभी घूर रहे हैं, नदी पर जा रहे हैं, आ रहे हैं। और राठौर जी, आप जानते हैं कि एक समय था कि नदी के किनारे लाश भी लोग ले जाता था तो वहाँ पर गिर जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। हम उस समय भी प्रण किए थे। एक मुर्दा जलाने गए थे हम रमानी का। उस दिन भी हम प्रण किए थे कि इसमें सीढ़ी बनावेंगे और बना दिए। वो सीढ़ी आज काम कर रहा है लाश के लिए भी जाने में। और छठ में माता बहन हम लोग को जाते हैं, एकदम आराम से नीचे उतरते हैं और आराम से चढ़ते हैं। चलिए, उस कार्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अच्छा, एक सवाल और है कि कोरोना काल में जनता काफ़ी परेशान थी। सभी घरों की हम बात तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी घर थे जो खाने के लिए तरस रहे थे, काफ़ी गरीब लोग थे। तो मुखिया जी, उस समय आप इस पंचायत के मुखिया थे, तो कोरोना काल में जिसमें जनता परेशान थी, उस समय आप किस किस के घर पे गए और कितने के समस्या को सुना और उसका समाधान किया आपने? आप इस बात को जान लीजिए राठौर जी, अभी इलेक्शन भी आ गया है। जो मैं बोलूँगा सच बोलूँगा, इसलिए कि पूरे पब्लिक मेरा आवाज़ को सुनेंगे। बिल्कुल। हम कोरोना के समय कोई ऐसा घर नहीं है जो हमने नहीं गया। मास्क पहुंचाया, घरे घर साबुन पहुंचाया, मशीन बुलवाया, सेंट्रलाइज करवाया, हर जगह, हर गली, हर चौराहा पे। और आप भी लोकल हैं, आप भी जानते होंगे, हम कोई ऐसा घर नहीं है जो हम उस कोरोना काल में नहीं गए हैं और लोगों को समस्या सुने हैं। यहाँ तक कि हमारे पंचायत में 4 गो डीलर थे। चारों को हम फ़ोन से माध्यम से बुला के हम कहे थे कि भैया, जो डीलर का अनाज है इस परिस्थिति में आप 1 किलो कम नहीं काट सकते हैं, सही अनाज मिलेगा, नहीं तो हम बख्शेंगे नहीं। सब डीलर को उस समय हिदायत किया और हम सब गरीब को, गुरुआ को जहाँ तक बना हम मदद किया। आप सबके घर पे गए कोरोना काल में? जी, एक घर नहीं है जो हम नहीं गया। एक सवाल और है मुखिया जी कि आप फतेहपुर में 5 साल मुखिया रहे। 5 साल में आपने फतेहपुर के पंचायत के लिए क्या क्या किया? कुछ ऐसा काम जिससे जनता को काफ़ी लाभदायक पहुंचा है, वो काम 2-4 आप बता देंगे? सबसे पहले तो आप ये भी जान लीजिए, आप अल्पसंख्यक के लोग के लिए, उनके लिए भी हमने काम किया है। कब्रिस्तान के जो है रोड, बहुत लंबी रोड था, उसको हम जो है शीतलपुर, यही बगल में शीतलपुर है, उसको हम पीसीसी किए हैं, सोलिंग एवं पीसीसी। उसके बाद इटमा कब्रिस्तान है, इमरबाड़ा है, वहाँ देख लीजिए किए हैं। इटमा कब्रिस्तान है, देखिए अगल बगल में। अल्पसंख्यक भी काम किए हैं हम, हर समाज में काम किए हैं। इसमें कोई दो मत नहीं, कोई भी समाज ऐसा नहीं है। फॉरवर्डों का भी इलाका है, आप पता कर सकते हैं। आप भी फॉरवर्ड से आते हैं राठौर जी, आप देखिए कि कोई ऐसा वार्ड नहीं है जो हम वहाँ हम काम नहीं किए हैं। अच्छा, आज भी फतेहपुर नगर पंचायत में एक दिन हम भ्रमण कर रहे थे मुखिया जी, तो घोड़िया टाड़ हम गए थे। एक आपका ही इलाका है घोड़िया टाड़, वहाँ गए तो ऐसे कई मकान मुझे मिले जो मिट्टी के थे। मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपके इलाके के वो लोग थे, आपके बगल के वो लोग थे, उसके बावजूद उन्हें आवास योजना का पैसा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिला? आज तक मट्टी का मकान क्यों रह गया? हाँ सर, ये बहुत अच्छा सवाल किए आप हैं। उसमें बीपीएल में नामे नहीं था, मेरे समय का बीपीएल नहीं था, वो बीपीएल पहले का हुआ हो था। उसमें और हमारे डीएम साहब के आदेश है कि बिना बीपीएल में नाम रहले अगर इंदिरा आवास उसको मिल गया तो कानून का खिलाफ है। इसलिए बीपीएल में नाम नहीं था राठौर जी, हम तो देख के अभी भी रोते हैं, लेकिन अबर सभी का नाम आ गया है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल हो जाता है मुखिया जी कि बीपीएल कार्ड में आज 2000-3000 रुपये दे के बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े घर के लोग जो हैं वो नाम जुड़वा लेते हैं। लेकिन एक आप मुखिया थे, आपके बगल के वो लोग थे, वो गरीब व्यक्ति थे, क्या आपने कभी जाकर बात किया कि आपका बीपीएल में नाम नहीं है तो क्यों नहीं है, हम जुड़वा देते हैं? कि आपने भी कभी ऐसा प्रयास किया? ये प्रयास भरसक किया, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं था राठौर जी कि आप बीच में बीपीएल में नाम जोड़ा सकते हैं। अच्छा। सरकार का निर्देश नहीं था। सरकार का निर्देश हुआ बीपीएल में नाम जोड़ने के लिए। एक महादलित के टोला, दलित के टोला में एक घर ऐसा नहीं जो हम छोड़ें। वो देखने का चीज़ है, अपलोड हो, मोबाइल में लोड है, मोबाइल में भी लोड है। अच्छा, एक बात की चर्चा जो है वो पूरे फतेहपुर नगर पंचायत के क्षेत्र में थी। चर्चा ये था कि टुनटुन पासवान जी फतेहपुर का सीट आरक्षित करवाने के लिए एड़ी चोटियां किए हुए हैं, मंत्री से लेकर विधायक तक पैरवी करवा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सारा का सारा झूठ है सर।
सारा का सारा झूठ है। वहाँ किसी प्रकार का, देखिए आप लोग शिक्षित आदमी, आप तो खुद जानते हैं कि वहाँ किसी प्रकार का कोई पैरवी नहीं चलता है। चुनाव आयोग का निर्देश है कि वहाँ एकदम सच्चाई चुनाव करवाते हैं, और सच्चाई इसमें जो लोग हल्ला उड़ा दे अलग बात है, किसी का पैरवी नहीं चला। बहुत दिग्गजता चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन इसमें कोई पैरवी का कोई जगह नहीं था। ये झूठ बात है सब। अच्छा, ये झूठ बात है। अच्छा, एक सवाल और है कि लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना, और शायद ये मेरा सवाल नहीं है, ये लोगों का सवाल है, आपके फतेहपुर क्षेत्र की जनता की सवाल। सवाल ये है कि फतेहपुर पुलिस को ऐसा सूचना मिला था कि मुखिया जी दारू का सप्लाई करते हैं। मुखिया जी के घर पर गाड़ी लगी है, वहाँ शराब की जो है वो कार्टून उतर रहा है। अब कई बार पुलिस की छापेमारी भी आपके घर पे की गई, लेकिन शराब की एक बोतलें बरामद नहीं हुई। तो क्या आप सच में शराब बेचते थे या बेवजह लोग आपको परेशान कर रहे थे? ये तो सर फतेहपुर के सभी जनता जानते हैं। मेरा स्वभाव से सब चर्चित में हम हैं, जानवे करते हैं। हम मुखिया रह चुके 5 साल, तो क्या मेरा जनता कोई नहीं जानता? सब जानता है कि मुखिया जी किस प्रकार के आदमी हैं। हमको पूरा प्रसारित, ये जो इलेक्शन का जो नज़दीकी जैसे जैसे आ रहा था, वैसे वैसे हमको चाह रहा था लोग कि इतना इनको बदनाम कर दें, माहौल गंदा कर दें कि एकदम चलने लायक ये नहीं रहे हैं। हमारे के यहाँ पुलिस सर 10 बार रेड किया है, डीएसपी साहब 3 थाना आके हर जगह। हम आता था, पुलिस को स्वागत करते थे कि भैया आपका स्वागत है, आइए घर देख लीजिए। मतलब शराब बेचने के मामले में आपके ऊपर आरोप लगता रहा, और 10 बार पुलिस आपके घर पर रेड मारी। कितना शराब की बरामदगी हुई? कुछ नहीं सर, एक ठेपी तक नहीं। हम शराब का कोई धंधे नहीं करते हैं। काहिल हम करेंगे धंधा? हमारा लोग मुखिया चुना है, हम शराब का धंधा करेंगे? जैना नए मुखिया थे, जिस समय गरीबी था उस समय भी हम धंधा नहीं किए, गलत काम नहीं किए। आप राठौर जी एक चीज़ जान लीजिए, मेरा पिताजी का ही इतिहास जान लीजिए। मजदूरा आदमी थे, अब बहुत इंसान आदमी थे, मैं उसी का ब्लड हूँ। कोई ऐसा गलत काम नहीं किया हूँ, न करूँगा जो लोग हमको बदनामी हो। मतलब विपक्ष के लोग इस तरह से आपका चेहरा बदनाम करना चाहते थे ताकि मुखिया जी आने वाले चुनाव में लड़ ना सके, और लड़े तो हार जाए। बस यही बात था और कोई बात नहीं था। उसमें भी विधानसभा मेरा क्वेश्चन भी उठा है सर इस मामले पर। अच्छा। विधानसभा में क्वेश्चन उठा है, आप लोग देखे होंगे मोबाइल के माध्यम से या समाचार के माध्यम से। वहाँ क्वेश्चन विधानसभा में उठा था। उस समय से फिर हमने यहाँ पुलिस रेड मारना बंद कर दिया। अच्छा, विधानसभा में चर्चा हुआ आपका कि मुखिया जी को बेवजह परेशान किया जा रहा है, तब प्रशासन की रेड पड़ना आपके यहाँ बंद हो गई। अच्छा, एक सवाल और है मुखिया जी कि लोगों का आरोप यह भी है कि मुखिया बनने के बाद आपने काफ़ी धन अर्जित की है। कितना धन आपने अर्जित कर लिया मुखिया बनने के बाद? सर ये तो देखने का चीज़ है, सब खाता सब तो सरकार के पास है, बैंक के पास में है। हम आज तक सर खाता में, मेरे खाता में लिख के भी दिया हूँ मैं नॉमिनेशन में, 2000 रुपया मात्र है सर, बस यही जान लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? अब मुखिया जी यहाँ तो हमको रुकना पड़ जाएगा। आप फतेहपुर पंचायत के मुखिया रहे और आपके खाते में 2000, सारा पैसा आप अटैची में भर लिए हैं क्या? जी नहीं, पैसा सर ऐसा लूट वाला काम नहीं किया। अच्छा। लूट वाला काम करते तो आज ये चर्चित में हम नहीं रहते विकास के मुद्दे पर। अच्छा। हमने काम किया। हाँ, काम करता है 2 रुपया सभी को बचता है, लेकिन हम उसी काम किया है कि मतलब हम कोई शिकायत हमको नहीं आवे। बस फील्ड में हम काम अच्छा किया है, बस लूट वाला काम नहीं किया। मतलब आपने धन अर्जित नहीं किया है, काम बेहतर किया है। ये धन अर्जित करने का जो आरोप है सरासर गलत। जी, हम पर ये आरोप लगा था कि धन ज़्यादा ये अर्जित कर लिए। उसका जांच भी शायद हुआ है कमिश्नर साहब के यहाँ से। बेवजह था सब जांच, निर्दोष हुआ, निर्दोष। मतलब मुझे तो लगता है फतेहपुर पंचायत के आप ऐसे पहले मुखिया हैं जिनके ऊपर दारू बेचने का आरोप लगा, प्रशासन कई बार 10 बार रेड मारी। जी, धन अर्जित करने का आरोप लगा, उस पर भी जांच हुआ है। जी, बहुत भिन्न प्रकार के हम पर आरोप लगते रहता है सर। अगर किसी गरीब आदमी है तो कुछ किसी तरह के थाना में मामला आ गया, गए बोल्डी बोले कि भाई निर्दोष आदमी है, उसके लिए भी आरोप लगाया लोग। बेवजह सब आरोप लगाता है लन फन, लेकिन हम सुनते रहते हैं, हम किसी को जवाब नहीं देते। भाई जिसको बोलना है बोल। अच्छा, हाँ, प्रशासन की बात से एक बात याद आ गई कि कोरोना काल में झंडा चौक पे जो है वो फतेहपुर पुलिस के द्वारा बाइक चेकिंग की जाती थी। उस समय जनता काफ़ी त्रस्त थी मुखिया जी, और लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। उसके बावजूद मेन बाजार में जहाँ लोग सब्जी खरीदने आते हैं वहाँ पुलिस जो है बाइक चेकिंग करती थी, जनता को परेशान करती थी। उसमें फतेहपुर के मुखिया होने के नाते आपने कभी प्रशासन से समझौता करने का प्रयास नहीं किया कि इस जगह पे बाइक चेकिंग नहीं लगाई? स्थानीय लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, बेवजह आप लोग परेशान कर रहे हैं। उस समय आप क्या कर रहे थे? प्रशासन समझौता करके वहाँ से जो चेकिंग की जाती थी वहाँ से आप हटवा भी सकते थे। हमने उस पर
करीब करीब नहीं भी तो 10 बार चर्चा किए हैं। यहाँ तक कि डीएसपी साहब को, एसएसपी साहब से भी हम बात किए थे, लेकिन हमको वहाँ से यही जवाब एसएसपी साहब से मिला था कि देखिए ये सिस्टम में आप नहीं आइए मुखिया जी, ये हर जगह होगा। आप लोग इतना जानकारी है आप लोग के, तो आप लोग सीधे जनता को समझाइए कि हेलमेट लगा के चले, वरना भाई हट नहीं सकता है। फिर भी हम बड़ा बाबू को बहुत विनती किए, तो कुछ दिन के लिए देखे होंगे राठौर जी पामर हाउस के पास लगा था, फिर यहाँ लगाने लगा, फिर बात किए, फिर देखिए कि डुमरी चटी लगाने लगा, फिर डुमरी चटी से इसी तरह से लगाने लगा। लेकिन हम उस पर अहम भूमिका निभाया राठौर जी, ऐसा नहीं कि मतलब प्रशासन को हम सहयोग किया, हम जनता की तरफ से रहा। बिल्कुल। अच्छा, फतेहपुर नगर पंचायत बन चुका है और अभी 5 समस्या ऐसा आपको क्या लगता है जो फतेहपुर में है? अच्छा, इससे पहले हम एक और चर्चा कर लेंगे, सड़कों की मरम्मती की हम बात करेंगे। नया सड़क आपने काफ़ी बनाया, लेकिन पुराने सड़क की आपने मरम्मत क्यों नहीं की? सर पैसा 2 साल जो कोरोना हुआ ना राठौर जी, उस समय हम लोग का फंडिंग बंद हो गया। अगर फंडिंग चालू रहता तो रिपेयरिंग का भी काम पूर्ण रूप से हो जाता। अब रिपेयरिंग करें कि नया जहाँ नहीं बना है वहाँ देखें कि रिपेयरिंग करी, तो रोड अभी चलने लायक था, इसलिए हमने छोड़ दिया। और जहाँ दलदल इसी जैसे झंडा चौक से जो हम लोग जिसको कहते हैं बभन टोली जाते हैं, उस देखिए कितना गंदा जगह था, उसको हमने इतना बढ़िया हम वहाँ सर मिक्सचर रख दिया, मटेरियल रख दिया, लोगों को कहा कि अपना ढलवाइए, अपना मन से ढलवाइए, कैसे ढलवाना है आप समझिए। और लोगों वहाँ पर खड़ा होकर फतेहपुर के लोग अपने से ढलवाया। मतलब आप जनता के ही मतलब भरोसे छोड़ दिए कि आपको जैसे करवाना है? जी, जैसे करवाना है आप लोग करवाइए। आप करवाए, आप लोग खड़ा होकर करवाया, सभी लोग करवाया खड़ा होकर। अच्छा, अभी फतेहपुर का मुख्य 5 समस्या बताइए जो नगर पंचायत में है, और समस्या को आप कैसे दूर करेंगे? 5 समस्या हमको बताइए। 5 समस्या को दूर करना है? नहीं, अभी 5 समस्या आपको क्या क्या लगता है फतेहपुर में कि जिसका जरूरत है जनता? जी, सबसे पहले समस्या तो हमको लौक रहा है राठौर जी, हम मुखिया थे उस समय भी, और हमने सीओ साहब से बात भी किया था, एसडीओ साहब से भी बात किया था। सबसे पहले तो झंडा चौक में सर आपका बाथरूम का जो समस्या है, हमारा माताएं बहनों दूर दराज से बाजार करने के लिए आते हैं, और उस परिस्थिति में उनको कहीं जाना रहता है तो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस प्रकार के ज़मीन अभी तक सीओ साहब हमको नहीं दिए हैं कि हम 10 गो कम से कम सुलभ शौचालय, सार्वजनिक शौचालय हम वहाँ बना सकें। पहला मेरा यही निशाना है। दूसरा है कि वहाँ एक बहुत बड़ा छतरी टाइप का जो है, सोलर टाइप का झंडा चौक जैसे बजरंगबली हो, इस तरह के जैसे थाना के पास हो, इस तरह के हम विचार प्रकट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। अच्छा, एक और बात चर्चा में है मुखिया जी फतेहपुर में कि टुनटुन पासवान जी का अच्छा संबंध मंत्री जी से है, जो अभी वर्तमान मंत्री बने हैं, चाहे पहले विधायक थे। तो अगर आपका अच्छा संबंध विधायक जी से रहा तो अपने अप्रोच से आपने विधायक जी से फतेहपुर के लिए ऐसा कोई फंड लाया, विधायक फंड से कोई ऐसा काम करवाया फतेहपुर पंचायत के लिए? सर, फतेहपुर पंचायत के लिए हमने फंडिंग के लिए 2-3 गो विकास के लिए हम विधायक मंत्री जी से बात किए। लगाओ तो मेरा अच्छा है, इसमें कोई दुमत नहीं, लगाओ पूर्ण रूप से अच्छा है हमको। हमने विधायक जी को कहें कि मंत्री बन गए सर, एक महूटोला में आप देखे होंगे तलाय, हाँ बिल्कुल तलाय है, उसको हमने कहा कि सर इसको सफाई करा के और चारों तरफ से सीढ़ी और पार्क टाइप के उसमें हम सोच किए हैं कि पार्क टाइप का लगा दिए, जिसमें हमारे माता बहनों भाई सब सवेरे के टाइम में जाए, मॉर्निंग टाइम में घूरे टहलें और अपना आनंद लें। तो क्या उम्मीद लगता है कि बन जाएगा? ये बन जाएगा सर, इसमें हम चर्चा में है, इलेक्शन के बाद हम उसमें एकदम सर काम लगाने का प्रयास में हैं। अच्छा, एक और बात हो जाता है, एक मुझे स्लोगन याद आ गया कि 1 कटोरी 2 समोसा, नेताजी आपका क्या भरोसा। अभी आप बोल रहे हैं कि हम तालाब में काम लगवा देंगे, चुनाव के बाद ये करेंगे, क्या ऐसा बात है कि आप वोट लेने के लिए इस बात को चर्चा में रखे हुए हैं या फिर सच में काम होगा? ये फतेहपुर के जनता जानते हैं सर कि हम वादा करने वाला आदमी नहीं हैं, हम काम करने वाला आदमी हैं। और जो हम कहें फतेहपुर में भरसक लोग जानते हैं, जो कहें हम किए हैं, और हम जो कह रहे हैं वो करेंगे, ये जान लीजिए पक्का। हाँ करेंगे, क्योंकि सारे कैमरा के सामने बातचीत हो रही, रिकॉर्ड रहेगी मुखिया जी। एकदम करेंगे, हम इस पर लगे हुए हैं, 100% लगे हुए हैं। अच्छा, मुखिया रहते हुए आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया? हम घोड़ियाटाड़ गए, उस दिन भी हमको शिकायत सुनने को मिला कि वहाँ घोड़ियाटाड़ में जो एक सरकारी विद्यालय है वो लगभग 11 बजे खुलता है, और भी फतेहपुर क्षेत्र में कई ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहाँ अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। तो मुखिया रहते हुए अपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या ऐसा किया था, कुछ ऐसा बेहतर कार्य करने का प्रयास किया जिसमें बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले? शिक्षा के लिए सर हम विद्यालय में करीब करीब महीना 2 महीना पर हम विद्यालय घूरते ही रहते हैं। लेकिन बात ऐसा है कि गए तो देखते हैं कि टीचर लोग है ही हैं, और
सर बच्चन लोग से क्या पूछे, बच्चन लोग तो बच्चा है ही है। बाबू आप लोग पढ़ाई मास्टर साहब बढ़िया करते हैं तो हाँ सर, सब समझा बुझा के उन लोग रखता है। लेकिन शिक्षा के मामले में सर हमको लगता है कि अभी भी सही नहीं है। इस पर इतना प्रयास करने के बाद में भी शिक्षा में अभाव अभी है सर। इसमें हम लोग सब लोगों का, एक मुखिया जी के कर्तव्य नहीं, सब लोगों का जो है कि बच्चा का गार्जियन का भी चाहिए कि भाई स्कूल में कम से कम 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना पर जाएं और देखें और हमारे मास्टर साहब को कुछ सलाह दें। अच्छा एक बात बताइए, ये शिक्षा की कमी हमको पूरे बिहार में दिखाई पड़ती है। बहुत सारे ऐसे जगह है, इलाके हैं जहाँ विद्यालय लेट से खुलता है, कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या लगता है ये एक समस्या जो है वो कैसे दूर होगी? आप एक पेरेंट्स हैं, मुखिया भी हैं, संवैधानिक पद पे भी रह चुके हैं, और एक गार्जियन होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार की तमाम जनता भी शायद ये वीडियो आपका देखेगी तो ये जानना चाहती है कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव कैसे होगा और कौन लाएगा? क्या अगर सारे प्रतिनिधि एकजुट हो जाएंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हो सकता है? कैसे बदलाव होगा, थोड़ा विस्तार से बताएं। सारे प्रतिनिधि अगर एक हो जाएंगे सर तो शिक्षा निश्चित रूप से 100% बच्चे के जो है कि शिक्षा प्राप्त होगा। जनप्रतिनिधि कुछ हो जाते हैं कभी, जैसे मान लेते हैं स्कूल गए, महिला टीचर है, अगर कुछ बोले तो महिला हावी हो जाती है कि हाँ हम लोग को इस तरह से बोलते हैं। उसमें कोई दूसरा प्रतिनिधि है जाके बल दे देगा कि नहीं ठीक है इसको केस कर दो, कहा है ऐसे बोलेगा, मुखिया है तो क्या है, फलना है तो क्या है। इस तरह से प्रोपेगेंडा उड़ाते हैं लोग सर। अगर सब जनप्रतिनिधि अगर एक हो जाए तो स्कूल तो फिर मत कहिए, मतलब फतेहपुर में लगेगा कि हाँ विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है। सारे प्रतिनिधियों की एक होने की जरूरत है। अच्छा मुखिया जी, आपके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? जी हमारे ऊपर एक मुकदमा अभी तक नहीं है सर। क्या बात कर रहे हैं आप? जी नहीं, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? जी नहीं, मेरे पिताजी के भी पास मेरा एक मुकदमा नहीं था, मेरे पास भी एक मुकदमा नहीं है। वो देखने का चीज़ है, वो तो हम निकाल थाना बगल में है, देखने का चीज़ है। एक सवाल और है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है मुखिया जी? सर हम मैट्रिक किए हैं। मैट्रिक पास हैं? हाँ मैट्रिक पास है। अच्छा आप मैट्रिक पास हैं, चलिए फिर भी 5 साल मुखिया रहे। संविधान अधिकार हर किसी को देती है कि एक PhD और MBBS और PG करने वाला ही चुनाव सिर्फ नहीं लड़ सकता है। चुनाव हर कोई लड़ सकता है, जो अशिक्षित है चुनाव वो भी लड़ सकता है, ये संविधान आपको अधिकार देती है। लेकिन फिर भी जनता सवाल करती है कि अगर हमारे क्षेत्र का नेता पढ़ा लिखा होगा तभी हमारा योजना जो है वो सही तरीके से चल पाएगा और काम हो पाएगा। लेकिन इसके बावजूद आप मैट्रिक पढ़े हैं, उसके बावजूद योजना को समझते हैं और अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। तो जो जनता ये सवाल खड़ा करती है कि मुखिया जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर पढ़ना लिखना तो सही बात है, पढ़ाई लिखाई तो आज इस समय इस दौर में ज़रूरत है ही है। लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए राठौर जी कि हमने आज 25 वर्ष से राजनीति में पैर रखा हूँ, और सिर्फ पढ़ाई एक ऐसा चीज़ नहीं, आपका एक राजनीति का एक अलग अनुभव है। हम तो देखते हैं कभी कभी ब्लॉक में या थाना पर कि MA किए हुए BA किए हुए लड़का है, जब एक आवेदन लिखना पड़ता है तो पूछता है कि सर ऊपर में क्या लिखें। तो अरे भाई तुम पढ़े हो, कह रहे हो कि BA किए हुए हैं, तो नहीं सर ऊपर में बताइए क्या लिखें। ये देखिए जो मुखिया जी ये बात बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं कि MA और PG का डिग्री लेने से नहीं होता है, MBBS का डिग्री लेने से नहीं होता है। एक अनुभव आपको हर समय काम आएगा। अगर आप अनुभवी हैं, आपको जानकारी कि नहीं इस फील्ड में ये होता है, वही काम आएगा, डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। जी नहीं, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है सर। अनुभव जिसके पास है, अगर कम पढ़ा लिखा भी है तो संभाल। जैसे हम मैट्रिक किए हुए थे और हमारा जो तबर चुनाव में कैंडिडेट BA में भी किए हुए थे, सब लोग चर्चा ये भी लगा दिया कि मतलब जैसे कि ये तो मैट्रिक कैले है, देखो BA कैले है, MA किए हुए। लेकिन जनता समझा कि नहीं ये काम करिंदे ही काम करते रहा फील्ड में, और इसका अनुभव अच्छा है। इसी ग्राउंड पर हमको जिताया, और जिताने के बाद जो है भरसक फतेहपुर के लिए हमने काम किया, उसका बेनिफिट अभी हमको मिल रहा है। अभी हम चुनाव में घूम रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ के लोग कहा कि मुखिया जी यहाँ आप क्या किए हैं। जाते हैं तो मान सम्मान अच्छा मिल रहा है, और ऊपर वाला को उम्मीद है, फतेहपुर के जनता पर हमें विश्वास है कि फिर हम कामयाब होंगे। अच्छा एक सवाल है मुखिया जी कि अगड़ी जातियों में से एक लोग मैदान में हैं, क्या आपको लगता है कि आप उन लोगों को टक्कर दे पाएंगे? जिनका राजनीतिक पकड़ मतलब शुरू से रहा है, वो शुरू से अच्छे पद पे भी रहे हैं, उनके पूर्वज भी हैं, वो भी राजनीतिक करते आए हैं, तो आपको लगता है कि अगली जातियों को आप टक्कर दे पाएंगे? सर टक्कर तो अलग बात रहा, लेकिन इतना जान लीजिए कि फतेहपुर का मतदाता जो है बहुत समझदार है। यहाँ जाति प्रथा नहीं चलता है सर। जाति प्रथा यहाँ नहीं चलता है? बिहार के हर चुनाव में अगर विधानसभा, लोकसभा या फिर पंचायत की हम बात करते तो हर जगह जातिवाद होता है। मुखिया जी आपने कैसा ये बोल दिया? हाँ ये सही बात बोले आप कि
बड़े बड़े चुनाव में एमपी विधायक के चुनाव में आपको ये लगेगा कि जातिवाद है, यहाँ आरजेडी का वोट है तो यहाँ का ये है, बोले बीजेपी का है, ऐसे लगेगा। लेकिन पंचायत चुनाव जिस प्रकार से यहाँ होता है, यहाँ कोई जातिवाद नहीं चलता है। खास करके फतेहपुर सर, और है प्रखंड में अगल बगल दर देहात में है, वो हम नहीं कहते हैं। फतेहपुर में कोई जातिवाद यहाँ नहीं चलता है। यहाँ लोग काम का वोटिंग करता है, काम करने वाला ही आदमी को चुनता है, ये एकदम सत्य बात है। अच्छा, अब हमको ये बताइए कि सारा सवाल हो चुका है, अब फतेहपुर नगर पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये मैसेज आप थोड़ा बता दें। फतेहपुर के जनता से मैं हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि जिस हिसाब से हमको चुने थे 5 वर्ष के लिए, हमने 5 वर्ष भरसक प्रयास किया, अपना मेहनत किया और काम किया, और काम के मैं सिर्फ मजदूरी मांगता हूं और कुछ नहीं। अगर फिर हमें फतेहपुर का जनता चुना तो इससे बहुत काफ़ी बेहतर विकास मैं करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद राठौर जी। अच्छा, और जितने भी बात चर्चा में रहा वो सारा सवाल जो है मुखिया जी से कर लिया गया। एक अंतिम सवाल है कि फतेहपुर के जितने भी लोग, शायद 16 कैंडिडेट हैं आपके टक्कर में, उसमें से कुछ नामांकन वापस ले सकते हैं। 14 रहेंगे, जो एक ही घर के 2 व्यक्ति नामांकन अपना वापस लेंगे। तो बताइए मुखिया जी कि उन 14 में से ऐसे कौन से वो लोग होंगे जिनका मुकाबला आपके साथ हो सकता है, जो आपको लगता है कि नहीं वो हमको टक्कर दे पाएंगे और उनके साथ हमारा जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर की तरह होगा। ये तो हम नहीं बता सकते हैं राठौर जी, ये तो फतेहपुर के मतदाता बतावेंगे। ये कहना उचित नापित नहीं समझता। किसी के साथ भी टक्कर हो सकता है। हाँ, टक्कर हो सकता है। तो आप सबसे ऊपर भी हो सकते हैं। हमको तो लग रहा है कि सर अभी टक्कर नहीं है। माने आप इतने सारे लोग मैदान में हैं, आपका टक्कर की मतलब कोई नहीं है। हमको नहीं लग सब पीछे रह जाएगा। एकदम पीछे रह जाएगा, एकदम पीछे रह जाएगा। आप देखिएगा धनतेरस के दिन आपको न्यूज मिल जाएगा, और 10 दिन के बाद ही न्यूज मिल जाएगा। हमको लगता है कोई टक्कर में, तबर तो लग रहा था कि टक्कर में है, लेकिन अबर तो हमको लग ही नहीं रहा है कि कोई टक्कर में है। मतलब 16 प्रत्याशी हैं तो 2 नामांकन वापस लेंगे, 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। उसमें से एक टुनटुन पासवान जी हैं जो कह रहे हैं कि 14 में से एक हम ही अव्वल पे रहेंगे और 13 हमारे इर्द गिर्द भी नहीं रहेंगे, टक्कर में नहीं रहेंगे, टक्कर में नहीं रहेंगे। क्या बात है। चलिए, तो ये फतेहपुर पंचायत के पूर्व मुखिया टुनटुन पासवान थे और नगर पंचायत के मुख्य पार्षद से ये प्रत्याशी हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई टक्कर में नहीं लेंगे। ये कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने फतेहपुर पंचायत में अच्छा काम किया। ये बोल रहे हैं कि हम इतना बेहतर काम किए हैं, कोरोना काल में सबके घर घर जाके मैंने साबुन और मास्क बांटा। उसका कुछ फोटो तस्वीर अगर होगा तो आप हमें दे सकते हैं। मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि आखिर मुखिया जी ने कोरोना काल में क्या किया। और ये फतेहपुर नगर पंचायत की तमाम जनता है वो सब कुछ जानती है कि मुखिया जी ने आपके लिए क्या किया, नहीं किया। एक नगर पंचायत में अभी रुपिन जुड़ गया है जो मोरे पंचायत में था, वो फतेहपुर पंचायत में नहीं था, लेकिन बताया इन्होंने कि हमने एक सड़क बनवाया जिससे उस क्षेत्र के लोग फायदा ले रहे हैं। जी, हमने एक सड़क बनवाया। उस समय हम फतेहपुर के मुखिया थे, लेकिन एक हमारे ही फतेहपुर पंचायत में एक सड़क था कब्रिस्तान का। अब देखिएगा पहाड़पुर रोड से इस तरफ है, उत्तर के साइड, हमने उसको ढाला। आज हम वहाँ जा रहे हैं रुपिन राठौर जी, तो हमको वहाँ के सभी मतदाता लोग बता रहे हैं कि आप तो मुखिया जी हमारा मुखिया नहीं थे, फिर भी एक बहुत बड़ा हमको जन्नत जाने वाला रोड बना दिए हैं, इसलिए हम लोग तो आपको भूलेंगे नहीं। और उस रोड का पूरा चर्चा है जी। चलिए, तो अगर चर्चा है तो मैं आपको बता दूं कि फतेहपुर नगर पंचायत में अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक का वोट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वोट अल्पसंख्यक का ही है। ये अल्पसंख्यक समाज से भी 3-4 कैंडिडेट मैदान में हैं, लेकिन अगर मुखिया जी बोल रहे हैं कि हम विकास किए तो वोट हमको मिलेगा। तो चलिए, आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर। सवाल तगड़ा किया गया, मुखिया जी जवाब भी दिए और काफ़ी बेहद तरीके से दिए। इनके अंदर कोई बेचैनी और बौखलाहट नहीं आई सवालों के घेरे से, साफ तौर पर इन्होंने जवाब दिया। तो आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़, और फिर अगला नेताजी को मैं इसी एपिसोड में लाऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। और अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे होंगे तो पेज को लाइक करेंगे, अगर चैनल यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।